पूरा रिकॉर्ड ठीक। चलो आगे देख लेते हैं। चालू करते हैं अपन लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्याज। ठीक है, ये ब्याज मतलब यहाँ पर क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये होता है इंटरेस्ट। दो तरीके से होता है। पहला होता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा होता है सीआई, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, पी होता है। पी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, मूलधन। वह धन जो उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है। फिर हमारे पास होता है आर। आर को अपन लोग क्या बोलते हैं, रेट। रेट को अपन लोग क्या बोलते हैं, दर, जो हमको किस में देता है, प्रतिशत में देता है। फिर हमारे पास क्या हुआ, टाइम हुआ। टी को अपन लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, टाइम। फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। जब सिंपल इंटरेस्ट देगा ना, सिंपल इंटरेस्ट में ये जो समय होता है ये तीन तरीके से होगा। या तो ये वर्षों में दिया रहेगा, या तो ये महीनों में दिया रहेगा, या तो किस में दिया रहेगा, अपने को दिन में दिया रहेगा। और जब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा ना, बहुत कम चांस है, रेयर चांस है कि तुमको किस में दे, तुमको यहाँ पर दिन में दे। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर क्या देता है, ईयर्स में देता है। और अभी लेवल थोड़ा हाई बढ़ चुका है ना, तो यहाँ पर ये ईयर के साथ में यहाँ पर क्या देता है, अपने को मंथ्स में देता है। ठीक है, कैसे में अपने को मंथ्स में देता है अपने को। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पी हो गया, आर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, टी हो गया। अब होता क्या है, इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर होता क्या है, जब आप किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं, आपने अपना काम किया, काम करने के बाद क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न करते हैं ना, हम उस पैसे को उपयोग करके जो एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न करते हैं ना, उस एक्स्ट्रा पैसे को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पे जो तुम्हारा इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो ब्याज हो गया, वो यहाँ पर क्या होता है, फिक्स होता है। मान लो अगर मैंने बोला 1000 रुपये का ब्याज कितना है, 100 रुपये, तो पहले साल भी क्या रहेगा, 100 रुपये। दूसरे साल भी कितना रहेगा, 100। तीसरा भी कितना रहेगा, 100। ये 100 फिक्स रहेगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाएंगे, तो होगा क्या कि अगर मैं बोला कि इस 100 रुपये का, 1000 रुपये का जो ब्याज है, यहाँ पर क्या बोला अपने को, 100 रुपये, तो हमेशा याद रखना पहले साल का ब्याज कितना है, 100। यहाँ पर पहले साल का ब्याज कितना है, 100। तो इसका मतलब पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होगा, समान होगा। पहले साल का क्या होगा, साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर क्या होगा, समान। प्रश्न कैसे पूछेगा, यदि मासिक गणना करता हूँ, क्या करता हूँ, मासिक गणना करता हूँ, तो कितने माह का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा। मासिक मतलब 1 महीना हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 माह। अब अगर मैंने बोला यदि त्रैमासिक गणना करता हूं, तो कितने मंथ का, कितने दिनों का, या कितने वर्षों का, या कितने महीनों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होगा, तो आंसर क्या होगा, 3 महीना। अर्धवार्षिक बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, 6, और वार्षिक बोलूँगा कितना हो जाएगा अपने को, 12 महीना, 1 साल। मतलब जो फर्स्ट होगा, वो फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, पहले में क्या होगा, दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। अब सेकंड में यहाँ पर क्या होगा, इस 1000 का जो ब्याज लगना है 100, वो तो लगेगा ही लगेगा। साथ में क्या होगा, इस 100 का भी यहाँ पर क्या लगेगा, 100 का भी यहाँ पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो इस 100 का ब्याज कितना लगा अपने को, 10। तो जो अगले साल होगा वो 100 रुपये के बजाय कितना ब्याज देगा, 110 देगा। समझ में आया। फिर अगले साल क्या करेगा, इस 1000 का 100 रुपये तो देगा, इस 100 रुपये का ब्याज देगा, और फिर इस 110 का भी ब्याज देगा, तीनों का ब्याज देगा। समझ में आ रहा है। तो वो क्या होता है अपने को, साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, काउंटिंग होती है, यहाँ पर क्या होता है, बढ़ते रहता है। क्या होता है अपने को, बढ़ते, यहाँ पर साथ में क्या होता रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आया। ये जो दोनों है ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये किसके अंतर्गत आता है, एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज। तो अपन लोग इसको परसेंटेज में सीखेंगे तो ईजी पड़ेगा। सबको परसेंट निकालना आता है ना, प्रतिशत ज्ञात करना आता है सबको, आते सभी को आता है ना, हाँ ठीक, पूछना पड़ता है ना भाई, ठीक, कोई बात नहीं। पहले सिंपल इंटरेस्ट कर लें, ठीक है, पहले सिंपल इंटरेस्ट कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान देखना, फोटो खींचते रहना, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट में आई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू
आर इंटू टी बटे 100। पी निकालना होगा तो आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। टी निकालना होगा तो आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। आर निकालना होगा आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ठीक, इतना ही लगता है। अब जो हम यहाँ पर देखे थे, यहाँ पर क्या क्या था अपने पास, हम लोग जब फर्स्ट टाइम किए थे ना, मूलधन था, ब्याज दर था, और यहाँ पर क्या था, समय था, और साथ में यहाँ पर क्या था, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज था, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इस तरीके से देखा, आई बराबर निकालना समझ में आ गया। फर्क क्या होगा, फर्क ये जो तीनों फॉर्मूला है कब अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा जब आपको समय किस में दिया रहेगा, ईयर्स में दिया रहेगा। ठीक है, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। अब अगर सपोज यहाँ पर ये ईयर्स जगह किस में देगा अपने को, मंथ्स में देगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 12 इंटू साथ में, और वैसे यहाँ पर क्या लग जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ पर 100 है ना, उस 100 के साथ यहाँ पर क्या लग जाएगा, 12 लग जाएगा। ठीक है, अपने को दिन का करने का अपन जरूरत नहीं अपने को। अब ये ब्याज निकल गया। अब ये जो मूलधन है और जो ब्याज मिला के जो पैसा वापस करता हूँ, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ए। ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है अमाउंट, जिसे हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, मिश्र धन। मिला हुआ धन मतलब जो आपने धन दिया हुआ है उसमें जो एक्स्ट्रा मिला के दिया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट, मिश्र धन। समझ में आया, यहाँ तक आया, क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब पूरा खेल किसका बोला, परसेंटेज का। किसका खेल बोला अपने को, परसेंटेज। परसेंटेज टोटल परसेंट कितना होता है, 100% होता है। अगर मैंने बोला कि 2 का 40% ज्ञात करो, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू कट जाएगा 8/10, मतलब 0.8। ठीक है ना। अब हम लोग जब कोई चीज़ को जानते नहीं है तो हम लोग क्या लेते हैं, माना, क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं ना। बच्चा बचपन परेशान करके रखा हुआ है एक्स, ठीक, वर्तमान में भी कर रहा है क्या, ठीक है, चलो अच्छा है, करना भी नहीं चाहिए, है ना, पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए अभी। तो उसमें यहाँ पर क्या बताया कि टोटल किसका खेला अपने को, परसेंटेज का। ये तीनों फॉर्मूला याद हो गया अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, तुम लोग सारे क्वेश्चन अपने बुक से करते रहना। अभी कॉन्सेप्ट को समझना किस किस तरीके से क्या क्या रहता है। ये तो तुम लोग को आसान है। अगर मैं बोलूँगा ब्याज निकालना है, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, आराम से निकाल लोगे, मूलधन भी निकाल लोगे, समय भी निकाल लोगे, और दर भी निकाल लोगे। इजी क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैंने बोला 5000 का 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो, निकल जाएगा, है ना। या मैं बोला कितने समय का 10% की दर से 5000 रुपये का जो ब्याज है 1000 रुपये होगा, निकाल लोगे, मतलब सिंपल क्वेश्चन निकाल लोगे ना। ठीक, अब जो थोड़ा सा लेवल हाई या अलग होता है वो कहाँ से होता है। डायरेक्टली निकालने बोला है ए, क्या निकालने बोला है ए। अभी तक हम लोग क्या करते थे, ए के लिए क्या करते अपन लोग, P+I करते थे ना। परसेंटेज टोटल कितना परसेंट है, 100, याद रखना। मूलधन दिया हुआ है 2000, समय दिया है 5 वर्ष, दर दिया हुआ है 4%। क्या निकालना है, अमाउंट, ठीक है ना। 5 चौक कितना हुआ, 20%। टोटल परसेंट कितना होता है, 100 + 20 कितना हुआ, 120%।
कितने रुपए का, अपॉन यहाँ पर क्या लग जाएगा, कितना हुआ, समझ में आया? हाँ, ए मिश्रण अपन, अरे सॉरी, यहाँ अपन कहानी पढ़े थे ना, ये कहानी का गंतव्य के आगे, समझ में आया? पहला क्लियर हुआ? अब अगर इसमें दिया हुआ है, आपको ए दिया हुआ है 2400 रुपये, आपको निकालना है मूलधन, दर दिया हुआ है 4%, समय दिया हुआ है आपको 5 वर्ष। ठीक है ना? ठीक है, यहां पर क्या दिया है, 2400 गुणित 100। पहले स्टेप क्लियर हुआ? 4 पंचे कितना हुआ, 100 + 20 कितना हो गया, समझ में आया? पक्का क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। यदि 2000 रुपये 4 वर्षों में 2500 हो जाता है, यदि 2000 रुपये 4 वर्षों में कितना हो गया, 2500 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4% ज्यादा होता तो मिश्र धन कितना होता? या मैंने बोला कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मान लो मैंने बोला वो 8% कम होता तो मिश्र धन क्या होता? समझ में क्वेश्चन? मतलब अपने को एक प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, वो पैसा बढ़ के एक पर्टिकुलर अमाउंट हो चुका है। अब अगर मान लो जो मेरा इंटरेस्ट देने का मन कर रहा है, मैं उससे ज़्यादा कर रहा हूँ, तो उस टाइम में यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगा? 2000 का ब्याज कितने, यहाँ पे लास्ट में कितना हुआ, कितना % ज़्यादा होता, ज़्यादा कि कम? ज़्यादा ना, तो क्या करेंगे, प्लस। कितने वर्ष का, 4 चौक कितना हुआ, 16 हुआ, तो मूलधन कितना था, तो 2000 का 16% ज्ञात कर लो, कितना हुआ, 320। तो इस कंडीशन पे तो तुमको कितना मिलता पैसा, 2820, अगर 4% ज़्यादा होता तो। नींद तो नहीं आ रहा इसी में? बंद कर, इसे बंद कर, इसे बंद कर, बंद कर, बंद कर। नहीं, मेरे को आ रहा है, मैं 4 दिन से क्या सोया भी नहीं ना वैसे भी। अरे एला बंद करगा, बंद कर लेस। हाँ ठीक है। अब अगर बोला 8% कम होता, कितना % कम होता, तो इसमें यहाँ पर क्या करूँगा मैं, माइनस करूँगा। ठीक है ना? कितना वर्ष है, और यहाँ पर कितना है, 4 अट्ठे 32, तो 2000 का 32% कितना हुआ, 640, माइनस कर देंगे 640, तो कितना हो जाएगा, 25 बचेगा तो 19, 19 + 18, 1860। समझ में आया? पक्का? जल्दी जल्दी खींच। क्लियर हो गया? अब तो भेज देना ग्रुप में। ये समझ में आया? मैंने एक आदमी से 500 रुपये उधार लिया। कितने रुपए लिया, 500 रुपये उधार लिया, 4 वर्षों के लिए 10% के रेट पर। ठीक है ना? मैंने कितने रुपए लिया, 500 रुपये उधार लिया, 4 वर्षों के लिए किस रेट पर, 10% के यहाँ पर रेट पर मैंने उधार लिया। लेकिन हो क्या रहा है, ये 4 साल के बाद ना मैं उसे सिर्फ 600 रुपये ही दे पाया। कितने रुपए दिया, 600 रुपये दिया। ठीक है, और बदले मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक पेन दे दिया और मैंने बोला हिसाब बराबर।
समझ में आया? मैंने कितना पैसा लिया था? 500। कितने साल के लिए? 4 साल। कितना परसेंट में देना था? 10% में देना था। लेकिन क्या हुआ कि जब 4 साल का अवधि पूरा पूरा पैसा मैं दे नहीं पाया, तो मैं सिर्फ 600 रुपये दिया और साथ में यहाँ पर क्या किया, पेन को दिया और बोला हमारा हिसाब बराबर हो गया। तो उस पेन का मूल्य कितना होगा? ठीक है ना? अब 4 वर्ष का 10% कितना हुआ? 40%। टोटल परसेंट 100 होता है। या एक काम ये तुम लोग कर सकते हो कि भाई 500 का 40% निकाल लो, तो कितना हुआ? 200। तो तुमने 500 उधार लिया, ब्याज कितना देना था? तो तुमको देना कितना था, लेकिन दिया कितना? तो कितना रुपए बचा? ये 100 रुपये क्या होगा? घड़ी का मूल्य होगा। समझ में आया? पक्का? हाँ, वो 10 साल के लिए बोल सकता है। नहीं, तो ये निकालेंगे 4 साल का। 4 साल का 10% है। 1 साल का 10 चौक 40। आगे सबको समझ में? हाँ, आ गया? हाँ, अब अपन वंस मोर वाला भी अपन नहीं खेलेंगे। अपन लोग वंस मोर वाला गेम अपन लोग बाद में खेलेंगे, ठीक है? अभी वंस है अभी, ठीक है? यदि ब्याज मूलधन का 3/4 है, समझना क्वेश्चन। यदि ब्याज मूलधन का कितना है? 3/4 है। समय अगर दिया है 8 वर्ष, समय कितना दिया है? 8 वर्ष, तो ब्याज का दर क्या होगा? फॉर्मेट समझ में कैसा है? यदि ब्याज मूलधन का कितना दिया है? 3/4 भाग, समय देगा तो दर निकालना होगा, दर देगा तो समय निकालना होगा। हाँ, समझ में आया? क्या देगा अपने को? अगर हमको ब्याज का दर दिया है तो समय निकालने बोलेगा, और अगर समय दिया हो तो अपने क्या निकालना पड़ेगा? ब्याज का दर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं P अगर X हुआ तो I कितना होगा? होगा, ठीक है ना? T कितना दिया है? दिया है 8। क्या निकालना है? R। R का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू अपॉन P कितना दिया है? समझ में आया? तरीका समझ में है ना? ठीक। कितना भाग है? 3/4। समझ में आया? समय देगा तो क्या निकालने बोलेगा? दर। दर देगा तो क्या दिया है? ये अपना आंसर आ गया। काटा पिट्टी कर लोगे? समझ में आया ना? यहां पर क्या दिया है? समय। निकाल क्या रहे हैं? दर। यहां पे क्या देगा? दर। तो क्या निकालेंगे? समय। आगे सब बुझा समझ? पक्का?
यहां पर क्या था, यदि ब्याज मूलधन का 3/4 भाग है। यहां पर क्या बोल रहे हैं, यदि कोई राशि 8 वर्ष में स्वयं का कितना हो जा रहा है, स्वयं का 5/4 हो जाता है, मतलब वो क्या बन गया, 5/4 क्या बन गया, मिश्र धन। अगर मैं बोला 100 रुपए 120 बन जाता है, 100 रुपए कितना बन जाता है, 120, तो 120 क्या होगा, 120 क्या होगा, 120 होगा हमारा मिश्र धन होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर मैं बोला यदि 100 रुपए की राशि का ब्याज 2 वर्षों का ब्याज 20 रुपए है, तो 20 यहाँ पर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, 100 रुपए कितना बन जा रहा है, 120 बन जा रहा है, ऐसे ही बोला ना अपने को। ठीक, अब सेम यही वाला कंडीशन था। समय देगा तो क्या निकालना बोलेगा, दर, दर देगा तो क्या निकालना बोलेगा, समय। बस उस चीज को याद रखना। दोनों में कितने का फर्क है, नीचे क्या है, समय कितना दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 100, बस आ गया अपना आंसर। सर वो 5 में -1 कर दीजिए, फोटो लेंगे ताकि जल्दी समझ आए। मैं अपनी बुक लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा, लेकिन चिंता मत करो, जब मेरी बुक लॉन्च होगी ना सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे मैथ्स के, ये तो पक्का है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। देखो है तो बहुत सारे टाइप्स, अभी जो काम का सिर्फ वही बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इतना है कि कम से कम 2 लेक्चर 3 लेक्चर लगता है पूरा खत्म होने में। अभी तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, ठीक है। यदि ब्याज मूलधन का 16/25 भाग है। प्रश्न क्या बोला, ब्याज मूलधन का कितना भाग है, 16/25। और यहाँ पर क्या बोला है, आर और टी का वैल्यू यहाँ पर क्या बोला है, बराबर। मतलब प्रश्न कैसा होता है, एकदम ध्यान से सुनना, प्रश्न कैसा होता है। यदि किसी राशि का ब्याज मूलधन का 16/5 भाग हो, ठीक है। यदि ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, संख्यात्मक मान बराबर हो इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं जिसका, इसका मतलब क्या होगा, अगर R 10% होगा तो समय कितना होगा, 10 वर्ष। अगर R 4% होगा तो समय कितना होगा, 4 वर्ष। दोनों बराबर होगा यहाँ पर, तो इसमें बोलेगा कि आपको क्या निकालने बोलेगा, या तो R निकालने बोलेगा या तो क्या निकालने बोलेगा, T। समझ में आया, कितना भाग दिया है, 16/25। इसका लगा दो वर्गमूल, ये किसका वर्ग हुआ, ये किसका हुआ, 100 किसका वर्गमूल, 100 का वर्गमूल 10, बस। और बस परसेंट बोलेगा तो 8%, समय बोलेगा तो 8 वर्ष। हाँ बस संख्या आपको जो भी देगा, आपको 3/4 भाग देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पर ब्याज और मूलधन का दोनों भाग यहाँ पर क्या हो, बराबर हो, ये बोला। बराबर नहीं देगा तब फिर वही बात, नहीं करना है अभी। नहीं देगा तो तुम्हारे पास ये है ना, आओ हमको तो तुम डाउट्स ले पहले क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि मन में शंका ना हो। समझ में आ गया यहाँ तक, पक्का। क्लियर हो गया ना। इफ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अरे इफ को अंग्रेजी में इफ ही बोलते हैं, हिंदी में यदि बोलते हैं। सो रहे हो मतलब, यदि का मतलब क्या बोलते हैं, इफ। ठीक, अगर मैंने बोला यदि 2500 रुपए
क्वेश्चन है, यदि कोई धन 2 वर्षों में 2500, 2 वर्षों में कितना 2500, और 4 वर्षों में 3000 हो जाता है। एक कोई धन है, ठीक है, एक कोई धन है 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, बढ़ के 2500, और 4 वर्ष में बढ़ के कितना हो जा रहा है 3000। तो ब्याज का दर निकालना है, क्या निकालना है, तो ब्याज का दर निकालना है और या फिर अपने को मूलधन निकालना है, ठीक है ना। हो जाता है, अगर मैं बोला कि 2000 रुपये 2500 हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 2500 यहाँ पर क्या हुआ, मिश्र धन हुआ। मतलब जब भी मैं बोला कि उतना हो जाता है ना, जैसे बोला कि 100 रुपये 120 हो जा रहा है, 100 रुपये 150 हो जा रहा है, इसका मतलब 100 यहाँ पर क्या होगा, मूलधन होगा, और 2500 यहाँ पर क्या होगा, मिश्र धन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना साल है और यहाँ पर कितना साल है, तो कितने का फर्क आया, 2 साल में कितने रुपए का फर्क आया, 2 साल में 500 रुपए का फर्क आया फर्क 2 साल में। तो 1 साल में कितना फर्क आएगा, होगा 250। मतलब 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज कितना है 250, मतलब हर साल 250 रुपये मिलाकर बढ़ के। तो शुरुआत में 0 वर्ष था, तभी 2 वर्ष तक पहुंचा, तो पहले साल कितना बड़ा होगा, फिर दूसरा साल कितना बड़ा होगा, तो टोटल कितना बड़ा। तो भाई ये जो है ना मूलधन, वो 500 बढ़ के कितना हो गया 2 साल में, समझ में आ रहा है। 500 में मिला के कितना हो गया है तुम्हारे पास, 2500 हो चुका है। तो जो तुम्हारा मूलधन है वो कितना होगा, तो हमारा मूलधन निकल गया। अब अगर यहां पर बोलेगा कि ब्याज का दर निकालो, क्या निकालने बोलेगा, ब्याज का दर निकालो, बोलो मूलधन कितना है, समय कितना है, ब्याज कितना है, तो हमको आर निकालने का फॉर्मूला मालूम है। समझ में आया, पक्का। रितु आइस, ठीक है, कविन आगे सब बचन ला, गजब यार। नहीं उसको अपन रखेंगे, उसको अपन शो पीस होता है, कोई चीज़ शो पीस को हिलाते नहीं अपन लोग, तो शो पीस कैसे रखना पड़ेगा उसको। समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले बोलता फोटो वोटो भी लूँगा तो मैं जूता वूता पहन के टाई वाई पहन के आता है मैं एकदम। हाँ यार, आपसे वीडियो ऐसे बनाने आऊँगा, सोच रहा हूँ मैं, टाई वाई लगा के मस्त आराम से, बाल कंगी वंगी करके ऐसा ऐसा, सो उठ के तो ऐसे ही आ जाते हैं हम लोग, है ना। चलो यहाँ तक आगे क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये लेटेस्ट पैटर्न जो व्यापम का पूछता है, ध्यान से समझना। 6 वर्ष का ब्याज कितना है, 1200 रुपये। 6 वर्ष का ब्याज कितना है, 1200। अगर मैं नॉर्मल तरीके से मैं ब्याज का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, नॉर्मल तो ब्याज का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर मैं ब्याज के दर को बढ़ा दिया तो इंटरेस्ट कम होगा कि ज़्यादा होगा, ब्याज के दर को मैं बढ़ा दूंगा तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा, और कम कर दूंगा तो कम मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैं ब्याज के दर को दुगना कर दिया, ब्याज की दर को दुगना कर दिया, तब क्या होगा, तो ब्याज क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर मैं बोला समय को तिगुना कर दिया, अगर मैं बोला तुमको 2 साल का ब्याज कितना है 200, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 2 साल का ब्याज 200 है, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा 400। समय को दुगना किया, समय को दुगना किया ना, तो समय को दुगना तो क्या हो जाएगा, ब्याज भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक। 6 साल का ब्याज कितना है 1200। पहला प्रश्न इसका कैसा है,
पहला प्रश्न ये है कि अगर मैं 3 वर्ष के बाद, अगर मैं 3 वर्ष के बाद रेट को दुगना कर दिया तो ब्याज कितना मिलेगा? समझना क्वेश्चन कैसा है? ठीक है, कब कर रहा हूं? 3 साल के बाद कर रहा हूं, ठीक है ना? तो हो क्या रहा है कि 6 साल का ब्याज कितना है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 3 साल बाद दुगना कर रहा हूं ना, तो 3 साल तक कुछ कलाकारी किया क्या? कोई कलाकारी नहीं किया। तो 3 साल का ब्याज कितना हुआ? 600। समझ में आया? मतलब पहले ब्याज कितना था? 600। क्योंकि 6 साल का ब्याज कितना था अपने पास? 1200 था। 1 साल का ब्याज 200 आ गया, इसलिए 3 साल का ब्याज कितना हुआ? 600। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो 1200 में से अगर 600 गया, कितना बचा? बचा 600। अब 600 निकाल ले रहा हूँ, 600 चला गया ना, बचा कितना है? 600। इस कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ? ब्याज को क्या कर रहा हूँ? दुगना कर रहा हूँ। तो जो बचा हुआ ब्याज होगा वही मेरे को क्या मिलेगा? दुगना मिलेगा। तो अब ब्याज मुझे कितना मिलेगा? 600 की जगह कितना मिलेगा? तो मुझे कुल ब्याज कितना मिलेगा? समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? अब इस कंडीशन में अगर मैं ये बोला कि यहां पे 3 वर्ष की जगह अगर मैं यहां पर 2 वर्ष बोला, 3 वर्ष की जगह यहां पर क्या बोला मैं? 2 वर्ष बोला। 6 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज कितना है? तो 2 साल का ब्याज 400 मुझे मिलता ही मिलता। 1200 में 400 के तो कितना बचा? अब 2 साल बाद कहानी हो रहा है ना, 2 साल बाद क्या कहानी हो रहा है? जो बचा हुआ पैसे का उसको यहां पर क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल हो जा रहा है अपने को। तो 800 का यहां पर क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? 1600। तो अब ब्याज कितना मिला? समझ में आया? पक्का समझ सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो गया ना? अब यहां पर एक चीज मेंशन नहीं किया, मेरा तो बहुत हाई लेवल हो जाएगा, चलो बोल दिया तो कर लेते हैं। यदि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, इससे पहले यहां पर क्या था? क्वेश्चन क्या था? यदि 6 माह का, यदि 6 साल का ब्याज 1200 रुपए है ना, और 3 साल के 2 साल के बाद यहां पर क्या हो रहा है? ब्याज का यहां पर क्या हो रहा है? दुगना हो जा रहा है। प्रत्येक यूज हुआ था क्या? नहीं। प्रत्येक 2 साल के बाद, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? इंटरेस्ट यहां पर क्या डबल हो जा रहा है। हर 2 के बाद जो पैसा बचा हुआ 2 के बाद क्या होगा? डबल होगा। फिर जो पैसा बचेगा उसका यहां पर क्या होगा? डबल होगा। ठीक है ना? तो यहां पर 6 का ब्याज कितना हुआ? 1200। 2 महीने का ब्याज, 2 साल का ब्याज कितना हुआ? समझ में आया? कितना हुआ? 400। बचा कितना रुपए है? 800 का डबल। अब ठीक है ना? अब उसके बाद क्या होगा? समझ में आ रहा है क्यों? जो पैसा 1600 बचा ना अपने को, पहले 400 के यहां पर क्या हुआ? 400 निकल गया, कितना बचा? 800। अब वो 800 के यहां पर क्या देगा? 800 के यहां पर क्या देगा? 800 का डबल कितना देगा? यहां तक दे चुका है। उसके बाद फिर क्या करेगा? उसके बाद 2 साल बाद फिर क्या रहा? और डबल हो रहा है ना, तो इसलिए उसका क्या होगा? बचा पैसा उसका यहां पर क्या होगा? और डबल होगा। समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से बनेगा। ये दोनों फर्क, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है लेकिन निकला था बोल के बता दिया। समझ में आ गया? पक्का क्लियर हुआ?
आपको निकालना आपको ब्याज है। अब फर्क क्या है, पहले साल ब्याज का दर 10% है, दूसरे साल 15% है और तीसरे साल ये 25% है। अब तक प्रश्न कैसे होता था, 5,000 रुपये का 4 वर्ष में 10% की दर पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता था, कांस्टेंट, वैसी का वैसी चलता था अपने को। अब फर्क यहाँ पर क्या हो गया, पहले साल के लिए कितना परसेंट है 10, दूसरे के लिए कितना है 25 और तीसरे के लिए कितना दिया अपने को, सॉरी सेकेंड के लिए 15 और तीसरे के लिए कितना दिया अपने को 25। मान लो मूलधन दिया हुआ है 4,000 रुपये, कितना दिया है 4,000, ब्याज निकालना अपने को, ठीक है। तो टोटल 3 साल का कितना परसेंट हुआ, 25 और 15 40 और 10 कितना हुआ 50%। तो इस 4,000 का 50% ज्ञात कर लो, कितना हो जाएगा 2,000। अगर मिश्र धन बोलेगा तो अपन लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। समझ में आया, पक्का क्लियर हुआ। बढ़े आगे। ₹5,000 का 8 वर्ष का साधारण ब्याज निकलना है। कंडीशन कैसा है, पहले 2 वर्षों के लिए 10%, अगले 3 वर्षों के लिए 20% और इसके बाद जो भी समय होगा ना उसके लिए 12%। कुल कितने वर्षों के लिए निकालना है, 8 वर्षों के लिए। पहले 2 वर्षों के लिए कितना परसेंट है 10, अगले 3 वर्षों के लिए, उसके बाद जो भी समय बचा होगा उसके लिए कितना परसेंट है 12%। तो हमको कुल ब्याज निकालना है, ठीक है ना। कितने वर्षों का बात हुआ है, 8 वर्षों का। तो 2 और 3 तो जा चुके हैं, बचा कितना, बचा कितना 3। ये कितना परसेंट हुआ 20, ये कितना परसेंट हुआ, ये कितना परसेंट हुआ 36। तीनों जोड़े तो कितना हुआ 116%। कितने का, 5,000 का 116%। तो नीचे में क्या लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाँच छक्के 30 का 0 कितना हो जाएगा, सॉरी 58 ये हो जाएगा। ये खाली यहाँ पर क्या निकलेगा ब्याज। अब अगर बोले मिश्र धन तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई समझ में, पक्का क्लियर हुआ, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारे इतने क्वेश्चन पूछता है तो और, लेकिन पूछता तुम्हारा इतना ही है, ठीक है ना। जो अगला है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही फॉर्मूला लगता है, A = P 1 + R/100 टू द पावर n। ठीक, T और N एक ही है, ठीक है। स्वेच्छा से मोबाइल वाले CA बराबर क्या होता है, A - P, ठीक है ना, यही होता है। या अपने को डायरेक्टली निकालने बोलेगा, CI बोलेगा, तो क्या होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n -1। ठीक है, आगे सब जनरल समझ।
फॉर्मूला याद है सभी को? नहीं है? अरे कोई बात ओहो, ऐसा होता, बोली बिसरी यादें होता है, कोई बात नहीं। अब याद है क्या सबको? हम लोग अपन लोग क्या करें, हम लोग परसेंटेज में सीख रहे हैं, याद रखना, ठीक? यही फॉर्मूला होता है अपने को। अच्छा, अगर 2 साल बोलेगा तो क्या करेंगे? वर्ग। क्या करेंगे? वर्ग। 3 साल बोलेगा तो क्या करेंगे? घन करेंगे। 4 साल में क्या करेंगे? टू द पावर 4। ठीक है ना? अब सबसे पहले यहां पर क्या बताया, सीआई में होता क्या है कि इंटरेस्ट के ऊपर क्या लगता है? इंटरेस्ट लगता है। पहले साल का तो कॉमन होगा ना। अगले साल से क्या होगा, जो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट का भी यहां पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है? अब अगर मैंने बोला 5,000 रुपए है, कितना रुपए है? 5,000 रुपए। समय की अवधि कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। और दर कितना दिया हुआ है? 10%। आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने बोला है। ठीक है? तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा। आसान क्या पड़ेगा सीआई निकालने का? ए निकाल के अपन लोग क्या कर दिए? पी से माइनस कर दिया। ठीक है ना? ये बेसिक से बता रहा हूं ताकि तुम लोग मालूम चले, कहीं मान लो खुदा ना खासा भूल जाए तो अपन लोग क्या करेंगे करके। ठीक है? तो ए बराबर कितना होगा? हो ही इला इला काट देबो, नहीं काटबो तान कितना हो जाए? पूरा मजा लेंगे अपन अभी। ये क्या आया? समझ में आया? सभी क्लियर हुआ? कोई शंका नहीं? पूछना पड़ता भाई। आ गया? सभी क्लियर हो गया ना? कितना साल है? 2। कितना % बोला है? पहले साल का 10%, दूसरे साल का कितना %? तीसरे साल का इस 10 का 10% कितना हुआ? 1। समझ में आया ना? 10 और 10 20 और 1 5,000 का 21%। 21 पंचे आ गया आंसर। आ गया, सीख गए। सर कैसे? फिर से बताओ। सर वो 10 का 10% निकालने के आप इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकलता है। होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पर क्या होता है, जो प्रिंसिपल के साथ में जो इंटरेस्ट चलता है वो कांस्टेंट चलते रहता है, साथ में जो इंटरेस्ट निकलता है उसका भी तो इंटरेस्ट जुड़ते रहता है ना। तो 10 का यहाँ पर पहले साल था ना, पहले साल कितना है? 10। अगले साल भी कितना होगा? 10। तीसरे साल में यहाँ पर क्या होगा, जो 10 निकला है उसका भी तो इंटरेस्ट निकलेगा ना। किस दर पर? 10 की दर पर, इसलिए यहाँ पर 10। समझ में ना कैसा हुआ? अब तो तुम लोग मास्टर बन गए मास्टर। अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। तुम्हारे मुँह से हाउ ही निकलता भाई, पता नहीं क्या तकलीफ है। बने नहीं बने? पहले हाँ बोला जाता है, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से आती है, फिर अपने पास सब होते रहता है। 6,000 का अगर मैंने बोला 15% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब अपन लोग ये तामझाम नहीं करेंगे। अब अपन लोग क्या तामझाम करेंगे? 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणित 15/100। तो ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 225/100 मतलब 2.9
25, दोनों प्लस के तो कितना हुआ, इसका नीचे में लगा दे वो 100 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बस सिंपल सा। आया समझ में है ना, पक्का। तो हम लोग साधारण ब्याज निकालना सीख गए। हाँ मतलब वही थोड़ा सा हो जाता है, क्या बहुत सारा पढ़ाना तो हो जाता है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख गए। अच्छा ऐसा बोलना पड़ेगा, सीख गए ना, तो ब्याज निकाल लोगे, 2 साल का निकाल लोगे, 3 साल बता दूं, चलो ठीक, 2 साल फोटो वोटो खींचना, कुछ ऐसे खड़े हो जाऊं, ले भाई फोटो खींच, हाँ ले ले ले, बड़ा कर दूं, ये सब कवर नहीं हुई ना रे, ले ले और जल्दी कर, 4,000 बज गया। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। अभी सिंपल से लेना इसलिए इजी पड़ेगा ना। प्रिंसिपल माना मैंने 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने माना 10%, समय मैंने बोला 3 वर्ष, ठीक है ना। नॉर्मल तरीके सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं बताने का, कितना परसेंट है, 10 तो हो गई, अगले साल भी कितना होगा, तीसरे में कितना होगा, 10, ये तो तुमको समझ में आ गया। 30 समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। इस 10 का 10% कितना हुआ, हुआ क्लियर। यहां पे टोटल कितना हो चुका है अभी तक, 10 तो हो चुका है, एक एक्स्ट्रा और आ चुका है ना, कितना हो गया, 21 का 10%, 2.1, ठीक है। प्लस के तो कितना हुआ, बस 10,000 का, तो ये कितना हुआ, इतना सरल है मैथ्स, बस नहीं है सरल। अच्छा 10,000, अच्छा, हाँ ये वाला 0 कट गया, ये मान्य, ठीक है। अच्छा लोगे तो बाद में बोलोगे वीडियो में सर ये सब दिख रहा करके, ठीक। ये होगा ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कौन सा होगा, 33, हाँ सॉरी इधर बढ़ेगा, 3310 आया, सभी को समझ में आया। तो 2 साल 3 साल का निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। 2 साल और 3 साल का देखा तो अब तुम लोग आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे। 4 साल का नहीं पूछेगा, 4 साल का पूछ ले समझ जाना गद्दारी कर रहा है तुम्हारे साथ, 4 साल पूछे समझ जाना, बिल्कुल वहाँ पे लिख के आ जाए हम कि गद्दारी हो रही है हमारे साथ करके सबको प्लस करके उसी में बढ़ जाना। इस 4 बहुत कम रेयर चांस है, तुम लोग को नहीं पूछता। अब शिक्षक कर्मी में 1-8 करोड़ लोग भरे होंगे then it can be possible। अभी कुछ नहीं, अभी ये समझ में आया, अपन बात में बिल्कुल नहीं फंसते, ये क्लियर हो गया ना, बस इतना है। कितने समय में, क्या बोला है, कितने समय में 10% की दर पर 2,000 रुपये 2420 हो जाता है। क्या पूछा है, कितने समय में, ठीक, क्या पूछा है, समय पूछा है ना। बड़ा कौन सा है,
छोटा कौन सा है? अब इसको काटना चालू करते हैं। किससे कटेगा? 2 से। ये 2 से। यहां तक क्लियर हुआ? अब ये जो 121 है या ये जो 100, दोनों में किसी एक को पकड़ लो, कौन अच्छा लग रहा है? ऊपर अच्छा लग रहा है? तो तुम्हारी इच्छा है, कौन सा अच्छा लग रहा है? अच्छा ये अच्छा लग रहा है। ये जो 100 है किसी का वर्ग होता है, घन होता है? क्या होता है? वर्ग होता है ना। वर्ग मतलब 2। तो तुम्हारा समय कितना आ गया? बस 2 वर्ष। हाँ ऐसे होता है। अपन बाद में सीखते रहेंगे कैसे कैसे। अभी बस अपने को एग्जाम निकालना, बस याद रखना है। समझ में आ गया? पक्का क्लियर हुआ? अब सेम क्वेश्चन है। यदि 2000 रुपए, कितना रुपए? 2000 रुपए 2 वर्षों में 2420 हो जाता है। 2000 रुपए कितना हो जा रहा है? 2420। ब्याज का दर निकालना। क्या निकालना है? ब्याज का दर। बड़ा कौन सा है? छोटा कौन सा है? काट देंगे, कितना बचेगा? वर्ष कितना दिया है? 2 मतलब वर्ग। मतलब फॉर्मूला क्या होता है? P1 + r⁴ n होता है अपने को। टाइम हमेशा क्या होता है? पावर में लगता है अपने को। तो ये क्या होता है? वर्ग होता है, घन होता है? वर्ग होगा। ये किसका वर्ग होगा? ये किसका वर्ग होगा? 10। यहां तक क्लियर हुआ? दोनों में कितने का फर्क है? नीचे क्या है? बस ये आ गया आंसर। समझ में आया? आज पूरा 1 घंटा पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? पक्का क्लियर? सेम यही सब चीज़ें एज इट इज़ वैसी का वैसी चलता है। इसमें कोई सा भी चेंजेस नहीं होता है। फ़र्क यहाँ पर क्या होता है? अगर बोलेगा हाफ ईयरली, क्या बोलेगा? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब यहाँ पर क्या होता है? अर्ध वार्षिक। क्या होता है? अर्ध वार्षिक। इसमें यहाँ पर क्या होगा? मूलधन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा। अब अगर 1 साल को अगर मैं 6-6 महीने में बांटा तो कितने भाग बांटूंगा? 2 भाग में। तो इसीलिए समय को यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे और आर को क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। जो इससे पहले हम लोग यहाँ पे जो गणना कर रहे थे ना, जो यहाँ पर जो अपन लोग गणना कर रहे थे, सूत्र वैसे का वैसे रहेगा। ये तुम्हारा इस सूत्र में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सूत्र वैसे का वैसे रहेगा। बस फर्क यहाँ पर क्या होगा कि अब जो तुम्हारा टी होगा, जब उसको 2 से गुना कर दोगे तो वो तुम्हारा यहाँ पर क्या बनेगा? n बनेगा। और जब r को 2 से भाग करोगे तो ये क्या बनेगा? r बनेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब अगर इस हाफ ईयरली की जगह अगर मान लो पूछा है तुमको क्वार्टरली, क्या पूछा है? क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब क्या होता है? त्रैमासिक, या इसको क्या बोलोगे? तिमाही। 3-3 महीने में। 1 साल में 12 महीना होता है। अगर 3-3 महीने के स्लॉट में बांटा तो कितना बटेगा? 4। टी बराबर 4। टी को 4 से गुना करेंगे, आर को क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? n। और ये क्या बन जाएगा? चलिए तो पढ़ पढ़ के थक गई बेचारी, पानी नहीं पी रही। होता है, ज़्यादा पढ़ लेते हैं अपन इसी वैसी में बैठ के, तो होता है अपने साथ। तो ये क्या हो जाएगा? टी। मतलब अब जो नया समय होगा ना, इसको अपन लोग क्या लेके चलेंगे? इससे गुना करने का 2 लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से लेंगे। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का बन जाएगा? ठीक है ना?
मूलधन दिया हुआ है 4000, समय दिया है 2/1/5 वर्ष, और ब्याज का दर दिया है 20%। ठीक है ना। अब अगर सपोज मैं पावर में 2 लगा दिया तो उस संख्या को मैं क्या करूंगा, 2 बार गुना करूंगा। अगर पावर में 3 लगा दिया तो कितने बार गुना करूंगा, 3 बार। लेकिन अगर फ्रैक्शन दूंगा तो हमारा चक्कू तो नहीं कि उसको 5 बार में ऐसा ऐसा काट दे। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो जब टाइम फ्रैक्शन तब कैसे करेंगे, तो जो ए का फॉर्मूला है वैसी का वैसी रहेगा। आर कितना % है, जो कंप्लीट है ना वो कंप्लीट वैसी का वैसी आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 समझ में आया। इनटू यहां पर ये कितना बचा है, 1/5। तो 20% का 1/5 कितना होगा, 4 होगा। 4 इंटू क्या हो जाएगा, इतना सरल भी थोड़ी है मैथ्स। ठीक है, ये ऐसे होगा। कोई बात नहीं, आया समझ में? यहां तक आया। अपन बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, अभी से बता रहा हूं। कहाँ जा रहे? इसमें ये बेनिफिट है, ये दिया। अगर साधारण ब्याज देगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 11/5। कब? जब साधारण ब्याज देगा। चक्रवृद्धि ब्याज दिया, क्या दिया है? तो पहला काम मूलधन। सूत्र क्या होता है, ये होता है सूत्र 1 + R/100 टू द पावर क्या होता है, n। कंप्लीट जो नंबर है 2/1/5 में, कंप्लीट में क्या है, कंप्लीट में 2 है। यहां तक क्लियर हुआ। फ्रैक्शन कौन सा बच गया है, 1/5 बचा है। फ्रैक्शन कितना बचा है, फ्रैक्शन बचा है 1/5। ठीक है, तो परसेंट कितना है, 20%। 20 का 1/5 कितना होगा, होगा 4। आ गया 4। अब 1 + R/100 ये फॉर्मूला होता था, तो उसमें 1 तो अपने पास आ चुका है। अब R कितना % है, अरे काटे के बाद लड़का 4, बस उसको मल्टीप्लाई कर लेना, आ गया आंसर। अब ठीक है, ऐसे बताना चाहिए कैसे अच्छा मजा आता है करके, तो पर ऐसे मजे लेते। आगे समझ में, इतना काफ़ी बहुत मजा। ठीक, जो थोड़ा बचेगा सिंपल कंपाउंड टेस्ट का उसको